करते हैं। बसंत पंचमी के दिन कई प्रकार से पूजा की जाती है। विद्यार्थी सरस्वती पूजन करते हैं, संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं। आज की यह पूजा संगीत विद्या की साधना करने वालों के लिए है, जो भी संगीत सीखते हैं अथवा संगीत सिखाते हैं, उन सब के लिए यह पूजा है, जो बसंत पंचमी के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सबसे पहले हमको सामग्री की तैयारी कर लेनी है। हल्दी, कुमकुम, चावल, चंदन, धूप, दीप, कपूर की व्यवस्था कर लेनी है। इसके साथ साथ कुछ प्रसाद की भी व्यवस्था कर लेनी है। प्रसाद में सफेद मिठाई अवश्य रखें। इसके साथ पुष्प रखें, पुष्प भी सफेद अवश्य रखें। कुछ फल की व्यवस्था कर लें, एक नारियल की व्यवस्था करें। और आपके जो वाद्य यंत्र हैं, जिनसे आप संगीत की साधना करते हैं, चाहे वह ढोलक हो, तबला हो, बांसुरी हो, मंजीरा हो, हारमोनियम हो, वीणा हो, कोई भी वाद्य यंत्र हो, उन सब की पूजा आप इसी प्रकार से करें। सबसे पहले आपको अपने वाद्य यंत्रों को स्वच्छ कर लेना है। अगर आप एक साफ कपड़े से पोंछ कर रखेंगे, शुद्ध करके रखेंगे, तो और भी उत्तम होगा। एक चौकी पर अपने वाद्य यंत्र रखें और इसी प्रकार से जो है पूजा की तैयारी कर लेवें। सबसे पहले आचमन करना है, 3 बार आपको पानी पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यः, हमने हाथ धो लिया है। अब स्वयं को पवित्र करेंगे। अपने ऊपर कुशा के माध्यम से अथवा चम्मच के माध्यम से जल का छिड़काव करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाहि अभ्यंतरः शुचिः। अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं तो श्री विष्णुदेवाय नमः, श्री विष्णुदेवाय नमः ऐसा 3 बार या 5 बार बोल करके अपने आप को पवित्र कर लें। इसके बाद स्वयं को तिलक लगाएं। अगर आप द्विज हैं और आपने शिखा रखी हुई है तो शिखा बंधन भी कर लें। इसके बाद जो है हाथ में चावल और पुष्प लेना है इस तरह से, और गणेश जी महाराज का स्मरण करना है, सभी देवी देवताओं का स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है हमारी यह पूजा निर्विघ्न रूप से संपन्नता की ओर जावे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से भगवान गणपति का स्मरण करके यहीं पुष्प रख दें अपने वाद्य यंत्रों के समीप ही। भगवान गणपति का स्मरण करने के बाद हाथ में कुश रखें, थोड़ा सा अक्षत रखें, पुष्प रखें और जल ले लें हाथ में। अगर आपके पास कुश नहीं है तो दुर्वा भी रख सकते हैं। और 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करें। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आज की दिन तिथि और आपका जो स्थान है, जिस स्थान पर आप बैठकर पूजन कर रहे हैं, उन सब का स्मरण कर लें। आज हम बसंत पंचमी के दिन आपका नाम ले लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। इस स्थान पर बैठ करके मां भगवती सरस्वती की प्रसन्नता हेतु और अपनी संगीत साधना में उच्च स्थान प्राप्ति हेतु हम अपने वाद्य यंत्रों का पूजन मां भगवती सरस्वती के स्वरूप में कर रहे हैं। ऐसा हम पूजन का संकल्प करते हैं। ऐसा संकल्प बोल करके अपने वाद्य यंत्रों के सामने ही अर्पित कर देवें। संकल्प करने के पश्चात हाथ में जो है गंधाक्षत पुष्प लेना है और मां भगवती सरस्वती का स्मरण करना है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना,
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अगर आपको श्लोक आता है तो श्लोक पाठ करें, अन्यथा अपनी आंख बंद करके मां भगवती सरस्वती का ध्यान करें कि मां भगवती एक दिव्य श्वेत कमल पर विराजमान होकर के हाथों में वीणा धारण किए हुए हैं। एक हाथ में वेद पुस्तिका है, वेद ग्रंथ है, और एक हाथ में अक्षमाला सुशोभित है, और वीणा बजाते हुए हमें संगीत साधना का आशीर्वाद दे रही है। ऐसा स्मरण करते हुए अपने वाद्य यंत्रों पर पुष्प अर्पित कर देवें। पुनः जो है हम कुश के माध्यम से अपने जितने वाद्य यंत्र हैं, जो भी आपने ढोलक तबल इत्यादि रखा हुआ है, उन सब पर थोड़ा थोड़ा सा कहीं एक ऐसा स्थान चुन लें कि वाद्य यंत्र खराब भी ना हो, और वहां जो है जल का छिड़काव करें। ओम श्री मातु सरस्वत्यै नमः, श्री मातु सरस्वत्यै नमः। हमने यहाँ घंटी और शंख भी रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यह भी वाद्य यंत्र ही हैं, इसलिए हम इनका भी यहाँ पूजन करने जा रहे हैं। तो हमने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद जो है हम तिलक लगाएंगे अपनी सेकंड लास्ट उंगली से। ये जो पीछे से दूसरे नंबर की उंगली है, जिसे हम अनामिका कहते हैं, उस उंगली के माध्यम से जो है हम तिलक लगाएंगे। ओम श्री मातु सरस्वत्यै नमः, श्री मातु सरस्वत्यै नमः। इस तरह से माँ भगवती का नाम स्मरण करते हुए तिलक लगाएंगे। तिलक के बाद चावल अर्पित करेंगे, अक्षत। शंख में हमें अक्षत अर्पित नहीं करना है। ओम श्री विद्यादात्र्यै नमः। इसके बाद जो है हमें पुष्प और पुष्पमाला इत्यादि अर्पित कर देनी है। ओम श्री विद्यादात्र्यै नमः, श्री मातु सरस्वत्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमालिकां समर्पयामि। पुष्प के बाद हमें जो है धूप अर्पित करना है। इस तरह से हम धूप अर्पित करेंगे। ओम श्री विद्यादात्र्यै नमः, ओम श्री भारती देव्यै नमः। धूपम समर्पयामि, धूपम आघ्रापयामि। धूप के बाद चावल के माध्यम से ही हम सहज भाव से आरती करेंगे। ओम श्री विद्यादात्र्यै नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। इस तरह से जो है हम आरती भी कर लेंगे। और हमने जो ये नैवेद्य रखा हुआ है, ये जो हम प्रसाद लाए हैं, इस प्रसाद का भोग लगाएंगे। ओम श्री मातु सरस्वत्यै नमः, श्री विद्यादात्र्यै नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। इस तरह से नैवेद्य के ऊपर 5 बार जल घुमा करके नैवेद्य अर्पित करें। आंख बंद करके ऐसे ही भावना करें कि मां सरस्वती इस नैवेद्य को ग्रहण कर रही हैं। नैवेद्य के पश्चात ये जो फल हम लाए हुए हैं मां भगवती के लिए, इन फलों में भी जल का छिड़काव करना है, और ऐसी भावना करनी है कि मां भगवती जो है ये रुचिर फल, सुमधुर फल ग्रहण कर रही हैं। हे मां सरस्वती, हमारे द्वारा दिया जा रहा यह रुचिर फल ग्रहण करके हमें अपना दास स्वीकार करें। ऐसी बढ़िया दिव्याति दिव्य भावना करते हुए अपने वाद्य यंत्रों को सरस्वती का स्वरूप मान करके फल प्रदान करें। इस तरह से करने के पश्चात ये जो हमने नारियल रखा हुआ है, इस नारियल को जो है हम मां भगवती के सम्मुख ही तोड़ देंगे, ठीक है ना, और 2 भागों में विभाजित करके मां भगवती को इसका भी हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नारियल को हमने यहाँ 2 भागों में विभाजित करके मां भगवती सरस्वती को अर्पित किया है। नारियल अर्पित करने के पश्चात हाथ में पुष्प लेवें और मां भगवती सरस्वती से प्रार्थना करें। हे मां भगवती सरस्वती, आप धवल वर्ण की हैं, आपके हाथों में वीणा सुशोभित है,
आप अपने भक्तों का सदैव कल्याण करने वाली हैं। आपकी कृपा से जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रकांड विद्वान हो जाता है। हे मां भगवती सरस्वती, आप ही संगीत की देवी हैं। सारे स्वरों की साधना आपसे ही सिद्ध होती है। हम आपके दास हैं, हम आपके अनुचर हैं, हम भी आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। अतः आप हम पर कृपा करें और अपनी भक्ति, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमें भी स्वरों की सिद्धि प्राप्ति हो, स्वरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से आप अन्यान्य अपने मन के जो भाव हैं उन सबको मां भगवती सरस्वती के सम्मुख बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इसी तरह से बोल करके पुष्प मां भगवती को अर्पित कर देवें। और हमने ये जो थाली बनाई हुई है, ये थाली जो है मां भगवती के सामने कुछ देर तक रखें और आपके घर में जो भी सदस्य हैं, आपके विद्यालय में अगर आपका संगीत का विद्यालय है तो जो भी आपके संगीत के विद्यालय में सदस्य सम्मिलित हुए हैं उन सबके सामने हल्दी, कुमकुम, अक्षत और ये पुष्प की थाली अवश्य रखें। सभी लोग आएं और इस तरह से हल्दी अर्पित करें, कुमकुम अर्पित करें, थोड़ा सा अक्षत अर्पित करें और एक पुष्प अर्पित करें। देवी को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके विद्यालय में जितने भी सदस्य हैं, उन सबके माध्यम से हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करवावें और सबके साथ मिलकर के आरती करें। यहाँ जो है हम आरती की तैयारी पहले से ही करके बैठे हुए हैं। इसमें कपूर भी है, तो वही कपूर जो है हम यहाँ प्रज्वलित करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सहस्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इस तरह दिव्याति दिव्य भावों के द्वारा मां भगवती की आरती करें और मां भगवती को भी आरती इस तरह से समर्पित करें। स्वयं भी आरती ग्रहण करें और सबको आरती दिखाएं। आरती करने के पश्चात कुछ समय वाद्य यंत्रों के समीप ही बैठ जाएं और अगर आपको राग का ज्ञान है, ताल का ज्ञान है, किसी धुन का ज्ञान है, स्वरों का ज्ञान है, तो आप वहीं सहज भाव से बैठ करके राग जो हैं गुनगुनाएं और मन में भाव रखें कि इन राग के माध्यम से, इन सुर और तालों के माध्यम से हम मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने घर में, संगीत विद्यालय में सहज रूप से सरस्वती के स्वरूप में वाद्य यंत्रों का पूजन करें। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत